गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय पिथौरागढ़ की ओर से मैं हेमंत उप्रेती टीजीटी मैथ्स आपके साथ उपस्थित हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या है, हर क्वेश्चन में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम पहला पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले काम ये करिए, जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आइए। तो 5 कंप्लीट 1/4, 4 5 है 20 + 1 21/4। अब आप दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 2 × 21/5 × 4। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ कैंसिल हो जाए कोई टर्म तो देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो क्या आया 21/10। ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 2 कंप्लीट 1/10 आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 6 कंप्लीट 2/5 × 7/9। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए पहले। 6 कंप्लीट 2/5 है ना, 5 6 = 30 + 2 32/5 × 7/9। अब आप क्या करिए 32/7 होल अपॉन 5 × 9। ऐसे ही तो करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 7 2 = 14, कैरी ऑन 1, 7 3 = 21 and 1 22 2 24/45। ठीक है ना। अब इसको 224 को 45 से डिवाइड करके देखते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। ठीक हो गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने तो 45 4 × 180 हो गया, 45 5 × 225 हो गया। तो 45 4 × 180 टाइम्स जाएगा 4। तो ये आया 4 कंप्लीट 44/45। 4 कंप्लीट 44/45। इसका थर्ड पार्ट देखें बच्चों। 3/2 × 5 कंप्लीट 1/3। तो 3/2 × 16/3 हो जाएगा, है ना। 3 5 = 15 + 1 16 /3। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब आप देखिए 3 1 = 3, यहाँ कैंसिल होता है दोनों 3 से। 2 1 = 2, 2 8 = 16। बचा क्या मेरे पास 1 × 8 अपॉन 1 × 1, यानी कि सिंपली आप लिखिए 8/1 यानी कि सीधा 8 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखिए। 5/6 × 2 कंप्लीट 3/7। ठीक है। तो 5/6 × 7 2 = 14 + 3 17/7। ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, उसके बाद दो फ्रैक्शन आ गए। दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। इसका न्यूमरेटर 5, इसका न्यूमरेटर 17, तो 5 × 17। इसका डिनोमिनेटर 6, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7। ओके। इस तरह से 17 5 = 85/42। तो अगर 85 को 42 से डिवाइड करूँगा तो 42 2 = 84। तो 2 कंप्लीट 1/42। ठीक है। इस तरह से अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। 3 कंप्लीट 2/5 है इंटू 4/7 है। तो 3 कंप्लीट 2/5 मतलब 5 3 = 15 + 2 17/5 × 4/7। 17 × 4 होल अपॉन 5 × 7। तो 68/35। 68 को 35 से डिवाइड करें तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 कंप्लीट
33/35। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जो 6th पार्ट है इसका, 2 कंप्लीट 3/5 इंटू 3, और 7th पार्ट है 3 कंप्लीट 4/7 इंटू 3/5। इन दोनों क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करिए और मुझे सेंड करिए। अपना काम जब पूरा करते हैं तो उसी में फेयर नोटबुक में ही किनारे पे होमवर्क लिख लीजिए कीजिए, और ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल के होमवर्क के जो 3 क्वेश्चन थे बच्चों ने सही किए हैं, लेकिन सारे बच्चों ने आंसर्स नहीं भेजे हैं। ठीक है, केवल 15 बच्चे ही हैं क्लास में जो आंसर्स भेज रहे हैं, तो कृपया सारे लोग भेजिए। ये आवश्यक है ऑनलाइन स्टडीज़, तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल आपका ध्यान जो है अन्य विषयों पर भी है, अच्छी बात है, लेकिन समय कम से कम आधा घंटा मैथ्स को भी दीजिए और मुझे होमवर्क सेंड करिए प्लीज़। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इनमें से कौन सा बड़ा है? विच इज़ ग्रेटर, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो सॉल्यूशन नंबर 1 करके देख रहे हैं हम। पहले आप निकाल लीजिए 2/7 ऑफ 3/4 की वैल्यू। तो 2/7 ऑफ ऑपरेटर का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, 2 इंटू 3 होल अपॉन 7 इंटू 4। तो आप देखिए 2 × 2, 2 × 4 कैंसिल हो गया ये, तो 3/14 आया। ठीक है, जबकि दूसरे वाला जो फ्रैक्शन है, जो पार्ट है, वो है 3/5 ऑफ 5/8। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 होल अपॉन 5 इंटू 8, 5 × 5, 5 × 5, तो ये है 3/8। अब आप देखिए 3/8 बड़ा है या 3/14 बड़ा है? तो कहेंगे सिंस ठीक है, 3/14 का मतलब 3 के 14 इक्वल पार्ट करिए, 3/8 का मतलब 3 के 8 इक्वल पार्ट करिए। तो जाहिर सी बात है 3 के 8 इक्वल पार्ट्स, प्रत्येक पार्ट बड़ा होगा 3/14 पार्ट से, है ना। ठीक है, तो क्योंकि 3/8 बड़ा है 3/14 से, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन क्या, जो पहला वाला था 2/7 ऑफ 3/4, ये तो होगा। ठीक है ना, इस तरह से करना है। इसका सेकंड पार्ट करके देखें बेटा। सेकंड पार्ट 1/2 ऑफ 6/7 करके देखिए। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल टू 1 इंटू 6 होल अपॉन 2 इंटू 7। 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो क्या आया? 3/7 आया बेटा। फिर 2/3 ऑफ 3/7 निकाल के देखिए। 2/3 ऑफ 3/7 निकाल के देखिए। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 से 3 कटाना, 3 × 3, तो क्या आया? 2/7। अब आप बताइए 3/7 बड़ा है कि 2/7? सिंस 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो आप कहेंगे 3/7 किसकी वैल्यू आई थी? 1/2 की, ऑफ 6/7 की, इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। इस तरह से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो। सैपलिंग मतलब पौधे। अपने गार्डन में 4 पौधे लगाती है और प्रत्येक पौधे के बीच में 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो इसको आप एक फिगर से समझ के देखिए। 1, 2, 3, ये 4 पौधे लगाए। ठीक है,
और प्रत्येक पौधे के बीच में डिस्टेंस कितनी है 3/4 मीटर। पहले और दूसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में, और तीसरे और चौथे के बीच में। ठीक है, यही तो है। तो आप देखिए पहले पौधे से लेके आखिरी पौधे तक ये क्या आया, कितनी बार 3/4 आया, 3 टाइम्स 3/4 आया, 3 टाइम्स 3/4 मीटर आया। ठीक है ना। तो इसलिए पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी क्या होगी 3 × 3/4। ठीक है ना बेटा, ऐसी तो होगा। तो अब क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सैपलिंग इज 3/4 मीटर। तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगी 3 टाइम्स 3/4 मीटर बेटा। तो 3 टाइम्स 3/4 का मतलब क्या हुआ 3 × 3/4, यानी कि क्या हो गया 9/4 मीटर। अब आप इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 × 2 = 8 बचा 1, 2 कंप्लीट 1/4 मीटर है पहले और आखिरी पौधे के बीच में डिस्टेंस बेटा। तो आप इसको फिगर को बना लेंगे तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिपिका जो है एक बुक को 1 कंप्लीट 3/4 रीड्स एवरी डे इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स। प्रतिदिन लिपिका 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स पढ़ाई करती है, एक बुक को पढ़ती है। पूरी बुक को वो 6 दिन में पढ़ लेती है। तो टोटल कितने घंटे उसने उस बुक को पढ़ने में लगाए, टोटल डेज टू रीड, उसने पूरी बुक जो है 6 दिन में पढ़ ली। तो टोटल आवर्स स्पेंट बाय हर, 6 दिन में कितना है, तो एक दिन में 1 कंप्लीट 6/3/4, तो 6 दिन में 6 × 1 कंप्लीट 3/4 है ना। तो 6 × 4 × 4 और 1 3 7, 7/4, तो 6 × 7 होल अपॉन 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो क्या आया 21/2 आवर्स। कितना पढ़ रही है 21/2 आवर्स। अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स, 10.5 घंटे। ठीक है, इस तरह से बेटा।